हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडिंग आइकन्स। और ये जो वीडियो है ये सिलोजिम्स के ऊपर है, जैसे कि आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं। राइट, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा सिलोजिम्स के बारे में कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आखिर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे मतलब चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि टिप्स और ट्रिक्स भी है इसके अंदर। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर सिलोजिम्स के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो आपने भी बहुत मतलब क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे, जैसे कि बोला होगा ऑल पेन्स आर ब्लू, ऑल ब्लू आर पेंसिल। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सिलोजिम्स कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको वही सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास पहला क्वेश्चन है, चूज़ द कंक्लूजन विच लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। लाइक स्टेटमेंट दे रखा है नो डोर इज डॉग एंड ऑल डॉग्स आर कैट। तो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक है, दो स्टेटमेंट देने के बाद हमारे पास क्या पूछा गया, कंक्लूजन दे रखा है कि ये दोनों स्टेटमेंट के बाद में कंक्लूजन इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे हमको ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या होने वाला है हमारे पास। तो जैसे मैं सर्कल से डिनोट करूँगा कोई भी चीज़ को, जैसे डोर है तो इसको सर्कल से डिनोट करूँगा, डॉग है तो मतलब जो भी यहाँ पे दे रखा है मैं सबको सर्कल से डिनोट करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नो डोर इज़ डॉग। ठीक है, तो यहाँ पे है, ये मैं मान लेता हूँ डोर और यहाँ पे मान लेता हूँ डॉग। ये मैं ऐसे क्यों किया, क्योंकि नो लिखा है, कोई भी मतलब आपस में टच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे दूर दूर लिखा है। ऑल द डॉग्स आर कैट्स। जो डॉग्स है वो सारे डॉग्स क्या है, कैट्स है। तो सारे डॉग कब हो गए, जब हमारे इसके ऊपर में कैट आएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, कैट्स है। तो एक तो डायग्राम हमारे पास ये बनता है, उसके अलावा एक और डायग्राम हम यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कैट्स और डोर का कोई रिलेशन नहीं दे रखा। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए डोर ये है, कैट्स ये है और डॉग ये है। तो ये हमारे पास फाइनल बनेगा, कैट्स एंड दिस इज़ डॉग्स एंड दिस इज़ डोर। तो ये हमारे पास मतलब डायग्राम बन गया। अब इसके अकॉर्डिंगली हमको बताना है कंक्लूजन। तो जब आप ये पूछेंगे कि ये डायग्राम आखिर कैसे बना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए पहले क्या दिखा, नो डोर इज़ डॉग। तो मैंने यहाँ पे डोर यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे, और ये डॉग हो गया हमारे पास। और ऑल द डॉग्स आर कैट। ऑल द डॉग्स जो है ये मतलब कैट है, तो कैट सबसे ज़्यादा है तो इसलिए कैट ऊपर आएगा। कैट ऊपर आएगा तभी तो होगा कि सारे जो डॉग है ये सारे कैट है इसके अंदर। राइट, बट इसके बीच में हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं दे रखा। जब भी हमारे पास कोई दूसरी चीज़ की कनेक्शन नहीं दी रखी होती है तो हमको सपोज करना है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इस केस में मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये हो रहा है। ठीक है, आप ये भी सपोज कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप आंसर ढूंढेंगे तो मिसमैच हो जाएगा, आपको आंसर उसमें मिलेगा नहीं। जैसे कि 1 और 2 मान लीजिए होगा ऑप्शन इसका किसी का, तो इसमें 1 और 2 मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको ऐसे डायग्राम को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारे पास। पहला, नो डोर इज़ कैट। नो डोर इज़ कैट मतलब नहीं, यहाँ पे तो है, मतलब कि इंटरसेक्शन यहाँ पे है कैट और डोर में। यहाँ पे नो कैट इज़ डोर, नो कैट इज़ डोर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वापस इंटरसेक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये है कि सम कैट्स आर डॉग्स। सम कैट्स आर डॉग्स, तो मतलब कि कैट्स तो ये है और ये डॉग्स ये है, तो मतलब ये जो पार्ट है ये तो कैट्स का भी है ना। इट मीन्स सम कैट्स आर डॉग इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तीसरा तो करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं ऑल द कैट्स आर डॉग। ऑल द कैट तो डॉग तो है नहीं, क्योंकि ये जो पार्ट है ये तो डॉग तो है ही नहीं, तो मतलब ये नहीं होगा। इट मीन्स ओनली 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये बहुत इजी होता है यदि आप करते हैं ऐसे सर्कल ड्रॉ कर के इंटरसेक्शन फाइंड करके, तो ही आपको मतलब अच्छे से समझ में आएगा। राइट, देख लेना इस क्वेश्चन को एक बार और। तो चलिए बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में कुछ इसी तरह है हमारे पास और थोड़ा सा इजी हो सकता है ये। यहाँ पे ऑल गोल्ड आर प्लेटिनम। ऑल गोल्ड आर प्लेटिनम, तो ये है हमारे पास क्या, गोल्ड, और ये है हमारे पास प्लेटिनम। राइट, नो प्लेटिनम इज सिल्वर। नो प्लेटिनम इज सिल्वर। सिल्वर
सिल्वर प्लेटिनम अलग अलग है, नो बोला है इसीलिए हमने ऐसे किया है। और यहाँ पे सम डायमंड्स आर सिल्वर, सम डायमंड्स आर सिल्वर, तो सम डायमंड्स कर लेते हैं, यहाँ पे हम डायमंड्स कर लेते हैं, ठीक है। सम डायमंड्स क्या है, ये है सम सिल्वर है। अब हम बात करते हैं कि कंक्लूजन हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो कंक्लूजन में देख सकते हैं सम डायमंड्स आर गोल्ड, क्या है, क्या डायमंड्स और गोल्ड तो बहुत दूर दूर है, मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता हमारे पास। अब हम बात कर लेते हैं सम डायमंड्स आर प्लेटिनम, डायमंड्स प्लेटिनम नहीं है, फिर यहाँ पे भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं सम गोल्ड और सिल्वर, सम गोल्ड और सिल्वर बहुत दूर है, नहीं हो सकता। नो सिल्वर इज़ गोल्ड, नो सिल्वर इज़ गोल्ड, यस कोई नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं और ऐसे करना है, मतलब आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को कि कहाँ से सर्कल कौन सा मूव होगा, किसके बीच में इंटरसेक्शन आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये इन्फोसिस में पूछा जा चुका है, राइट। तो इसका आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है हमारे पास, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन मार्क द मोस्ट लॉजिकल पेयर ऑफ स्टेटमेंट दैट फॉलोज, ठीक है। तो आइदर ही विल शाउट और दे विल फायर, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है और ये सारे कंक्लूजन है जो कि आ सकते हैं इस स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे देखा आइदर ही विल शाउट और दे विल फायर, मतलब कि दोनों में से कोई एक चीज़ ही वन टाइम पे हो सकती है, राइट। या तो ये होगी तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या है। ही शाउटेड, यदि वो शाउट कर रहा है, ही विल शाउट, शाउट कर रहा है तो वो फायर नहीं करेगा, देन ही विल शाउट एंड दे डिड नॉट फायर, राइट। तो ये हमारे पास आंसर है इसका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे मतलब आपको क्वेश्चन करना है, ये देखने में बहुत इजी लग रहा है आपको, मैंने जैसे किया बहुत इजी तरीके से किया है और इसको समझने में टाइम लग जाता है क्योंकि पहली बार आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं, बट बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे वर्ड्स का गेम है ये, तो ध्यान रखना है आइदर बोला है और बोला है तो दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, या देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड दीज स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन नंबर 1 and 2। तो मतलब 2 स्टेटमेंट दे रखा है, 2 कंक्लूजन दे रखा है यहाँ पे, एंड यू हैव टू टेक द गिवन 2 स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी ए वेरिएंस ऑफ द commonly known facts and read the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follows from the 2 statement। तो बोल रखा है कि ये 2 हमारे पास स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है, तो आपको बताना है कि कौन से जो कंक्लूजन है ये स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ऑल द पेंसिल्स आर पेन, तो हमने माना कि ये है पेंसिल, राइट, और ये है हमारे पास पेन। अब है ऑल द पेन्स आर इंक, ऑल द पेन है वो क्या है, इंक है, तो यहाँ पे ऐसे होगा INK, ऑल द पेन्स आर इंक। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, कंक्लूजन क्या है, ऑल द पेंसिल्स आर इंक्स, ऑल द पेंसिल्स ये है तो ये इंक है, जी हाँ ये सही है, मतलब कि ऑप्शन तो ये कंक्लूजन फर्स्ट सही है। सम इंक्स आर पेंसिल, सम इंक्स है और ये पेंसिल है, तो हाँ ये भी सही है क्योंकि ये पार्ट नहीं है तो सम तो है ही, मतलब कि ये भी सही है। तो अब देख लेते हैं कौन सा हमारे पास, बोथ 1 and 2 फॉलो, यस ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। ये कैसे हुआ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, और सर्कल यदि मेन जो पॉइंट है वो है डायग्राम का खेल है। सिलोजिम्स में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे डायग्राम के खेल होते हैं, तो आपको बताना होता है कि मतलब मान लीजिए ये कोई है चीज़, ये कोई चीज़ है, तो कैसे फॉलो कर रही है ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। और यदि आपने गलती से ये 2 यहाँ पे दे रखा है, आपने ये गलती से कर दिया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे 5th क्वेश्चन है, वही सब दे रखा है कि 2 स्टेटमेंट दे रखे होंगे और हमारे पास 2 कंक्लूजन होंगे, तो ये आपको करना है। तो चलिए बना लेते हैं सबसे पहले डायग्राम। डायग्राम इज़ इम्पोर्टेंट एज यू नो। ऑल द फ्लावर्स आर ट्रीज़, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्लावर्स है और ये क्या है, ट्रीज़ है, क्योंकि ऑल फ्लावर्स बोला है तो फ्लावर्स बीच में आएगा और ट्रीज़ इसके ऊपर आएगा। नो फ्रूट इज़ ट्री, नो फ्रूट इज़ ट्री, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास फ्रूट है
और ट्री यहाँ पे है। तो अब देख लेते हैं क्या है, नो ट्री इज़ फ्रूट, कंक्लूजन, नो ट्री इज़ फ्रूट मतलब कि ये तो सही है। नो फ्रूट इज़ द फ्लावर, नो फ्रूट इज़ द फ्लावर मतलब दोनों ही सही है। इट मीन्स ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 कंक्लूजन फॉलो, राइट। तो ये मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके सामने और ये देखने में इजी लग रहा है आपको, बट यदि आप सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में और आप पहली बार यदि कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हुआ डायग्राम उसके बाद में पूरा का पूरा गेम ख़त्म, मतलब कि 0 मार्क्स आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 क्वेश्चन मैंने दे रखा है, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले कुछ साल के मैंने प्लेसमेंट पेपर्स और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पेपर में से लिए हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है और क्वेश्चंस को करना है। और जैसे मैंने बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है सिलोजिम्स में वो होता है डायग्राम, राइट। यदि आप डायग्राम सही बना लेते हैं तो 100% सही होगा आपका आंसर, ये मेरी गारंटी है। और सिलोजिम्स के कोई भी क्वेश्चंस हैं आप 20 to 30 सेकेंड्स में इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कितना फास्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि क्वेश्चन मतलब लगभग सारे लोग कर लेते हैं, बट जो पहले करता है उसी का मतलब उसी को चांस मिलता है आगे बढ़ने का, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के फिर ही क्वेश्चन करना है। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को भी आपके दिमाग में रखना ही है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता था। और इसके पहले भी जो मैंने पार्ट लाए थे 8 या 9th पार्ट है, 8 पार्ट जो मैंने पहले लाया था तो उसको भी प्रेफर कर लेना, क्योंकि प्लेसमेंट सिनेरियो से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय।